उन पौधों के नीचे व्यक्ति सोते हुए पत्तों के बीच से जितना चाहे उस चंद्रमा का प्रकाश पाता है, जो मून बीम है उसका प्रकाश पाता है। बर्ड्स वार्बलिंग, बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक वी कैन स्पेयर। बर्ड्स माने पक्षियाँ होती है, वार्बलिंग माने चहचहाना होता है या गाना गाती है, जो चहचहाना होता है। वी कैन स्पेयर यानी स्पेयर माने होता है उसको हानि पहुंचाने से दूर रहना। ठीक, लिखा है कि वी इन वार्बलिंग बर्ड्स वार्बलिंग एट द म्यूजिक वी कैन स्पेयर, कह रहा है कि पक्षियों को चहचहाने देना, गीत गाने देते रहना और उसको हानि पहुंचाने से दूर रहना होगा। ठीक है। द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स द बट एस्क्लिप्स, कह रहा है कि जो पक्षियां जो चहचहा रही है उसको चहचहाने से चहचहाने दो और उससे नुकसान पहुंचाने से दूर रहना होगा और रहना चाहिए। स्प्लेंडर बता रहा है, स्प्लेंडर यानी शाइनिंग, जिसको चमक बोलते हैं। स्क्लिप्स मतलब ग्रस्त करना होता है, ये मात देना होता है उसकी ग्रस्ता यानी चमकता को, उसकी गाने को कहते हैं कि द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स दे बट स्क्लिप्स। सानी बताया ना, चलो देखो आगे। गुड इवनिंग। वाटर गेट, तो पानी पाना, पानी पाना लिख रहे हो, वाटर गेट लिख रहे हो, पानी को पाना है। द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स दे रहे कि जो तुम्हारे दीपक के चमक है उसी में तुम चमक सकते हो, वही तुम्हारे दीपक जो चमक है उसी में तुम चमक सकते हो। आवर सॉफ्टर सैटेलाइट योर सॉन्ग्स कन्फाउंड, कह रहा है कि तुम्हारे जो सैटेलाइट है, स्टेट यानी सैटेलाइट बोलो, उपग्रह, जो तुम्हारे उपग्रह है, हमारे जो कोमलतार उपग्रह को तुम्हारे गीत चक्कर में डाल देते हैं। यानी जो तुम्हारे कहता है कि आवर सैटेलाइट, हमारे सैटेलाइट जो है ना उपग्रह है, तुम्हारे गीत को कंफ्यूज यानी कंफाउंड कर देते हैं, यानी चक्कर में डाल देते हैं। आवर हारमोनियस नोट्स द थ्रस डिवार्ड्स, कहते हैं कि हमारे अधिक सुसंगत सुर, जो हमारा अधिक सुसंगत सुर है, यानी द और मोर हारमोनियस नोट्स द थ्रस्ट डिपार्ट्स, जो हमारे सुसंगत जो सुर हैं, जो हारमोनी के सुर हैं, वो कस्तूर यानी क्या किसको विदा करती है, तो वस्तुरका को विदा करती है। वस्तुरका यानी सुसंगत स्वर, जिसको विदा करती है यानी आवाज को बाहर निकालने का काम करती है। स्कार्ड, स्कार एंड द ऑफ हैंड नाइटिंगेल इज म्यूट, कहते हैं कि भयभीत और अपमानित बुलबुल भी मौन हो जाती है। कहते हैं कि इस पाठ में कवि ने जो लिखा हुआ है कि गॉड मेड द कंट्री, भगवान यानी भगवान ने, ईश्वर ने गांव बनाया और उसने जो आश्चर्य कुछ गिफ्ट और मुझे उपहार में दिया स्वच्छतापूर्ण, वो आश्चर्यचकित करने वाला है, जो जीवन में रहता है, मधुर बनाता है और जो सब में केवल मजबूती रखता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ग्रामीण पाए जाने वाले खेतों और झुरमुटों में, जो भयभीत करने वाले भी नहीं इसमें। ये तुम्हारे तत्व है और तुम ही इस पर हावी होते हो। नहीं, जितने जो कवि हैं ग्रामीण जीवन पर संदेश दिए हुए और ग्रामीण जीवन को अच्छा बताए शहरों के जीवन से। अब इसका ऑब्जेक्टिव देख लो। अब ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ठीक है, कमेंट्स करो, ऑब्जेक्टिव कराए या रुक दे, बोलो जल्दी, कमेंट्स करो, ऑब्जेक्टिव देखें या रोके।